बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले के बारे में। ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक की दरख्वास्त जमानत से मुतालिक फैसले में करार दिया गया है कि नैब ने मुकदमे में कानून की धज्जियां बिखेर दी। फैसले में लिखा गया है कि नैब कानून वफादारी तब्दील करवाने, सियासी जमातों को तोड़ने, मुखालिफिन का बाजू मरोड़ने और सियासी मुखालिफिन को सबक सिखाने के लिए इस्तेमाल किया गया। ये केस बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी, गैर कानूनी तौर पर आज़ादी सलब करने की बड़ी मिसाल है। मुल्क में कानून और आइन की बालादस्ती की कोशिशों को पूरी कुव्वत से दबाया गया। मुसलसल गैर आइनी मुदाखलत, गैर जमहूरी कुव्वतों की ताकत की हवस, कब्जे का लालच आइनी और जमहूरी असूलों की नफी बनता गया। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक की 17 मार्च को दी गई जमानत का तफसीली फैसला जारी कर दिया। 87 सफ़ात का तफसीली फैसला जस्टिस मकबूल बाकर ने तहरीर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में लिखा कि जमानत का मकसद मुल्जिम की ट्रायल में हाजिरी को यकीनी बनाना है। मकसद सजा देना, जेल भेजना या आजादी से महरूम करना नहीं। तमाम महज़ब माशरों में मुजरिम करार देने के बाद ही सजा शुरू होती है। जब तक ट्रायल के बाद सजा न सुना दी जाए मुल्जिम बेगुनाह तस्वुर होता है। ट्रायल से पहले या ट्रायल के दौरान सजा अजियत का बाइस है। मुल्क में आइन के बरक्स पाकिस्तान के अवाम को उनके बुनियादी हकूक के मुनाफी अमल हो रहा है। जब भी कानून की हुक्मरानी आइन की बालादस्ती की कोशिश की गई, इसे पूरी कुव्वत से दबाने की कोशिश की गई। मुसलसल गैर आइनी मुदाखलत की गई। गैर जमहूरी कुव्वतों की तरफ से ताकत की हवस, कब्जे का लालच आइनी और जमहूरी असूलों की नफी बनता गया। पैरागॉन मुकदमा बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी, गैर कानूनी तौर पर आजादी सलब करने की बड़ी मिसाल है। नैब ने इस मुकदमे में कानून की खुलेआम खिलाफ वर्जी की। कानून और आइन का जायजा लेने के बावजूद ये राज में है कि ये मुकदमा कैसे बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में लिखा कि नैब कानून मुल्क में बेहतरी के बजाय मुखालफिन का बाजू मरोड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया। नैब कानून वफादारी तब्दील कराने, सियासी मुखालफिन को सबक सिखाने, सियासी जमातों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया। छोटे लोगों को मुंतखब और इनकी नशोनुमा करके अहम ओहदों पर बिठाया गया। जिनके बदनुमा माजी और मुजरमाना रिकॉर्ड थे, उन्हें कौम पर मुसल्लत किया गया। इस दौरान मुल्क में करप्शन में इजाफा होता गया। मुल्क में जमहूरी कदरों, आइन की हुक्मरानी और बर्दाश्त को हवा में उड़ा दिया गया। ऐसे लोग जिन्होंने मुल्क में तबाही और मौत का खेल रचाया, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता रहा। मुल्क का कोई भी इदारा करप्शन से पाक नहीं है। जस्टिस मकबूल बाकर ने तहरीरी फैसले में लिखा कि जनरल परवेज मुशर्रफ दौर का नैब कानून अपने इजरा से ही इंतहाई मुतनाज़े है। आम तासुर यह है कि यह कानून सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। नैब के इम्तियाजी रवैये के बायस इसका अपना इमेज मुतासिर होता है और इसकी गैर जानिबदारी से अवाम का एतमाद उठ गया है। नैब सियासी लाइन के दूसरी तरफ खड़े ऐसे अफराद जिन पर बड़े माली करप्शन के इल्जामात हैं, उनके खिलाफ तो कोई कदम नहीं उठाता, जबकि दूसरी तरफ के अफराद को गिरफ्तार करके महीनों और सालों तक बगैर वजह अजियत का निशाना बनाया जाता है। नैब कानून कहता है कि तफ्तीश जल्द मुकम्मल की जाए और 30 दिन में रेफरेंस का फैसला हो, मगर नए मुकदमात में महीनों और सालों तक तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो पाती। सालों गुजरने के बावजूद फैसले नहीं होते। वजह नैब में पेशा वराना महारत का फुकदान है। यही वजह है कि नैब मुकदमात में सजा की शरह इंतहाई हद तक कम है। इससे ना तो कौमी मकसद पूरा हो रहा है, बल्कि मुल्क और कौम और मुआशरे को हमाजहत नुकसान भी पहुंच रहा है। शरह दस्तूर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। ख्वाजा बरादरान की दरख्वास्त जमानत के तफसीली फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने नैब की गैर जानिबदारी पर भी सवाल उठा दिए। फैसले में कहा गया है कि नैब की बदनामी और उससे हकारत की शोहरत अब पाकिस्तानी सरहद भी उबूर कर चुकी है। हाल ही में यूरोपियन कमीशन ने भी नैब के जानिबदाराना किरदार पर सवालात उठाए हैं। नैब ऑर्डिनेंस का कानून जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में एहतसाब एक्ट 1997 को ख़त्म करके बनाया गया, जो अपने इजरा से ही इंतहाई मुतनाज़ है। नैब के इम्तियाजी रवैये और गैर जानिबदारी से आवाम का एतमाद उठ गया है। सीनियर कानूनदान फैसल सिद्दीकी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला जारी किया है, ऐसा पहले नहीं आया। आज सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया कि नैब सियासी इंजीनियरिंग में मुलविस है और सियासी मुखालिफिन को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने कहा कि अब पार्लियामेंट को नैब कवानीन में तरमीम पर तेजी लाना चाहिए और बिला जवाज गिरफ्तारी के इख्तियार में सख्त शराइत रखनी चाहिए। आज जो फैसला आया है, उस तरह का फैसला मेरी नज़र में सुप्रीम कोर्ट ने पहले नहीं दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कुछ बातें ऐसी कही हैं जो पहले नहीं कही गई हैं। उसमें एक जो बुनियादी बात है, जो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियरली कह दिया है कि नैब के बारे में ये परसेप्शन अब बहुत फर्मली इस्टेब्लिश हो गया है कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में इन्वॉल्व है और ये हुकूमत के अपोनेंट्स को टारगेट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो इस फैसले में यहाँ तक कह दिया है कि ये जो नैब के एक्शंस हैं, ये मुल्क में केओस कॉज कर रहे हैं। आप इमेजिन करें कि सुप्रीम कोर्ट किसी स्टेट इंस्टीट्यूशन के बारे में ये कहे। अब जो पार्लियामेंट पहले ही जिस चीज़ पे गौर कर रही है
कि इस कानून को रीथिंक करना ज़रूरी है, इसको रिपील या अमेंड करना ज़रूरी है। मेरी नज़र में वो जो कोशिशें हैं वो और तेज़ होनी चाहिए इस फैसले के बाद। और ख़ास तौर पे ये जो नैब का मिसयूज़ है पावर ऑफ अरेस्ट, कि कोई एलिगेशन लगा के लोगों को बंद कर देना और बिला वजह बंद कर देना, ये जो अब्यूज़ ऑफ पावर ऑफ अरेस्ट है, इसको तो लेजिस्लेचर को कर्टेल करना चाहिए और उस पर सख्त कंडीशंस लगानी चाहिए कि कब नैब किसी को अरेस्ट कर सकता है। माहिर कानून अशतर औसाफ ने कहा है कि नैब कानून में किसी को ज़मानत का इख्तियार ही नहीं। ये ऐसा कानून है कि इसे कासी स्याही से लिखा जाए तब भी कम है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इससे पहले भी ऐसे फैसले आए हैं जो नैब के खिलाफ चार्जशीट है। न सिर्फ ये जजमेंट बल्कि इससे पहले की भी जजमेंट्स जो हैं वो नैब के खिलाफ चार्जशीट है। कि आप एक बहुत पुराने माहिर कानून है कि अब चेयरमैन नैब को इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि उनके इदारे के खिलाफ एक चार्जशीट आ गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। चेयरमैन साहब की अपनी सवाबदीद है, वो बहुत ऑनरेबल तरीके से इस इदारे को चलाना चाहते हैं। लगता तो ये है लेकिन चल नहीं रहा। तो जिस तरीके से ये सारे सिलसिले हो रहे हैं, जिस तरीके से लोगों की पगड़ियाँ उछाली जाती हैं और एक प्रेस रिलीज जारी की जाती है कि जी फलां के खिलाफ ये हो गया, फलां के खिलाफ, ये नहायत नामुनासिब सी बात है। कानून में जमानत का इख्तियार ही नहीं किसी को, यानी हाई कोर्ट को भी जमानत का इख्तियार नहीं है और आपको फिर आर्टिकल 199 का सहारा लेना पड़ता है जी। तो ये तो एक ऐसा कानून है जिसको आप जो सबसे स्याही है, रोशनाई है, उससे भी लिखें तो वो भी मदम है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि ख्वाजा बरादरान के केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला नैब और नाम नेहाद एहतसाब पर फर्द जुर्म है। ख्वाजा बरादरान को नैब ने एहतसाब नहीं बल्कि इंतकाम का निशाना बनाया था। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि ख्वाजा बरादरान की इस्तेकामत और आज़्म काबिल तारीफ है। वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान ने कहा है कि नैब कवानीन बहुत पहले तब्दील हो जाने चाहिए थे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए अली मोहम्मद खान ने कहा कि पिछली हुकूमतों ने और कौन सा काम ठीक किया है जो ये नैब कानून में तरमीम करते। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने नैब कवानीन में तब्दीली की कोशिश की मगर मुकम्मल न कर सके। नैब लॉज में रिफॉर्म तो बहुत पहले हो जाने चाहिए थे। हमारे दौर में कोशिश जारी है, उम्मीद है इंशाल्लाह हो जाएंगे। दोनों बड़ी जमातों की एक हुकूमत तो गुजर गई बीच में, तो वो टाइम उन्होंने लूज़ किया। अगर पार्लिमान अपनी लेजिस्लेशन वक्त पे करे, किसी लॉ में कोई सुकम है उसको वक्त पे निकाल दे, तो फिर अदालतों में वो चीज़ें जाती ही नहीं हैं। लेकिन ज़ाहिर है जिन लोगों ने हुकूमतें की उन्हें पहले और कौन से काम सही किए थे जो ये वो करते। अगर PTI भी चाहती है और मुस्लिम लीग नून भी चाहती है और पीपल्स पार्टी भी चाहती है तो क्या आप नैब का कानून नहीं बदल सकते? देखिए, हमने 2013 में के करीब 12 में इस लॉ को चेंज करने की कोशिश की, तो हमारी शायद उस तरह से बातचीत मुकम्मल ना हो सकी नून लीग से। तो यहाँ ब्लैकमेलिंग हो रही है, इंतकामी कार्रवाई हो रही है, और क्या हो रहा है? कौन सा हुकूमती रुकन जो है वो जेल में? आप मुझे बताएं। जो जरा सा बात करे उठाएं जी नैब में बंद करो, जो जरा सी बात करे उठाएं जी उसको डराओ, कोई केस बनाओ। तो जिस चीज का मकसद ही डराना धमकाना हो तो ये सिस्टम चली उसी पे रहा है। वो टीवी पे रिलीज होती है वो वाली वीडियो जो नैब चेयरमैन, जिसकी वजह से आज भी जो है ना वो फंसा हुआ है बेचारा, जो भी हो, और उससे ये भी कहा जाता है कि जी 5 वीडियोज आपकी और भी है। नून लीग के वफ़द ने बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात की है। दोनों जमातों ने इत्तफाक किया कि हुकूमत से निजात हासिल करना 22 करोड़ अवाम की तर्जुमानी है। मुलाकात में दोनों जमातों का अपोजिशन की पुरानी रहबर कमेटी को फाल करने और ईद के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाए जाने पर इत्तफाक हुआ। मीडिया से गुफ्तगू में एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान को 72 साल के बाद तजर्बा का नहीं बनाया जा सकता। माजी में ऐसे तजर्बात ने मुल्क को नुकसान पहुँचाया। कमर जमान कायरा ने कहा कि तमाम अपोजिशन मुत्तफिक है कि हुकूमत खुद बड़ा मसला है, इससे जान छुड़ानी है। हर आने वाले दिन नैब न्याजी गठजोड़ मजीद वाज़ेह होता जा रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि वो हुकूमत के गैर आईनी इक़दाम रोकने के लिए तमाम अपोजिशन को साथ लेकर चलना चाहते हैं। अपने बयान में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि आइन के तहफ़्फ़ुज़ सूबों के हुकूक के लिए तन्हा तहरीक चलानी पड़ी तो भी चलाएंगे। उन्होंने कहा कि इमरान हुकूमत की नाकामी पूरा मुल्क खास तौर पर पंजाब के अवाम भुगत रहे हैं। दोहरी शहरियत के मामले में इमरान खान का दोहरा मयार सामने आ गया है।
वज़ीर आला पंजाब की गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से अहम उमूर पर मुशावरत हुई। इस दौरान वज़रा, ब्यूरोक्रेसी की परफॉर्मेंस और अपोजिशन की हुकूमत मुखालिफ सरगर्मियों पर गुफ्तगू हुई। गवर्नर पंजाब का कहना था कि अपोजिशन APC बुलाए या साजिशी सियासत करे, कुछ हासिल नहीं होगा। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़ार ने कहा कि अपोजिशन की मनफी सियासत का मुकाबला अवामी खिदमत से करेंगे। शोबाजी का दौर गुजर चुका, अब सिर्फ आवाम की खिदमत पर फोकस है। साबिक हुक्मरानों ने अपने दौर में करप्शन के मीनार खड़े किए। अभी आपको ये खबर दें, सेनेट ने बलूचिस्तान असेंबली की नशस्तें 63 से बढ़ाकर 80 करने का आईनी तरमीमी बिल इत्तेफाक राय से मंजूर कर लिया है। सेनेट ने आइन के आर्टिकल 106 में तरमीम का बिल मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया, जिसकी हिमायत में 71 वोट्स आए। बिल के अगराज़ व मकासद में कहा गया है कि गुज़िश्ता 20 साल में बलूचिस्तान की आबादी में 1 करोड़ 20 लाख अफराद का इजाफा हुआ, लेकिन बलूचिस्तान की सूबाई असेंबली की नशिस्तों में इजाफा नहीं किया गया। एडिटर इन चीफ जंग जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी है। कराची में जंग जियो ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। आजादी गली के एहतजाजी कैंप में सीनियर सियासी रहनुमाओं, सहाफती तंजीमों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शिरकत की। MQM बहाली कमेटी के सरबराह फारूक सत्तार का कहना था कि मीर साहब और उनकी टीम उसूलों पर कोई समझौता नहीं करेगी। मीर शकील उर रहमान साहब की गिरफ्तारी जमहूरियत, रियासत और आईने पाकिस्तान की बुनियादों पर भी हमला है। एहतजाज में साबिक अरकान सिंध असेंबली कामरान फारूकी, कमर अब्बास, फैसल रफीक और जमाल अहमद, सदर द न्यूज एम्प्लॉयज यूनियन सईद पाशा, मजदूर रहनुमा लियाकत शाही, जनरल सेक्रेटरी प्रेस राना मोहम्मद यूसुफ, साबिक सदर व सेक्रेटरी KUJ फहीम सिद्दीकी समेत दीगर ने शिरकत की। रावलपिंडी में मीर शकील उर रहमान की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ 129वें दिन भी एहतजाजी कैंप जारी रहा। सहाफी बरादरी और मुख्तलिफ तंजीमों से वाबस्ता अफराद ने एहतजाज करते हुए आला अदलिया से मीर शकील उर रहमान की फौरी रहाई का मुतालबा किया। लाहौर में बारिश में भी डेविस रोड पर 129वें दिन भी एहतजाजी कैंप जारी रहा। एहतजाजी कैंप में शरीक सहाफियों का कहना था कि मीर शकील उर रहमान की रिहाई तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। आरिफवाला में बल्दिया चौक पर एहतजाज किया गया। पिशावर में जंग और जियो के दफातर के बाहर मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि सच और हक की पादाश में मीर शकील उर रहमान को कैद रखा गया है। कोयटा में जंग बिल्डिंग के बाहर एहतजाज हुआ। मुजाहिरीन ने कहा कि मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी को 3 माह से जायद का अरसा गुजर गया है। उनको रहा न करना जुल्म और नाइंसाफी है। नवाबशाह में मीर शकील उर रहमान की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ सहाफियों ने मोहनी बाजार पर एहतजाज किया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा का कहना है कि मीडिया का गला दबाना हुकूमत का हथकंडा है। मीडिया को कितनी आज़ादी हासिल है सबको पता है। लाहौर में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कमर जमान कायरा का कहना था कि अब मीडिया को अंदाजा हुआ होगा कि जब उन्हें मफरूजों पर मबनी और गलत केसेस बनाकर जेलों में डाल दिया जाता है और अदालतों में सुनवाई भी नहीं होती। कमर जमान कायरा ने कहा कि मीर शकील उर रहमान को जेल में 4-5 माह हो गए, उन पर क्या केस है। और इनका तीसरा हथकंडा मीडिया का गला दबाना होता है, अपनी मर्जी की खबरें देना होता है। मीडिया का कितना आज़ादी हासिल है ये आप बेहतर जानते हैं। और मीर शकील उर रहमान साहब, अब आप मीडिया वाले दोस्तों को ये मैं एक लाड से गिला कर रहा हूँ कि अब हमारे मीडिया के दोस्तों को इस बात का अंदाज़ा हुआ होगा कि जब हम कहते थे कि हमारे ऊपर मफरूज़ों पर मबनी केसेस बना के, गलत केसेस बना के हमें जेलों में डाल दिया जाता है और हमारी अदालतों में सुनवाई भी नहीं होती। इन कवानीन के सहारे आज मीर शकील उर रहमान भी 4था या 5वां महीना हो गया उनको जेल में बैठे हुए। क्या केस है उनके ऊपर? हम मुतालबा करते हैं कि उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। नैब अपने आप को एक न्यूट्रल इदारा साबित करने की कोशिश करे। चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने कहा है कि गवादर एयरपोर्ट पर काम शुरू हो गया है। ये पाकिस्तान का एक और बहुत बड़ा मंसूबा होगा। 2400 एकड़ पर जोन्स बन रहे हैं। पहली 7 फैक्ट्रीज मुकम्मल होने वाली हैं। गवादर में 150 बेड्स के अस्पताल पर काम शुरू हो गया है। आसिम सलीम बाजवा ने सीपेक खुसूसी कमेटी के इजलास में ब्रीफिंग देते हुए बताया कि ML1 1870 किलोमीटर का मंसूबा है। हम सड़कों से रेलवेज पर शिफ्ट होंगे तो निज़ाम बेहतर होगा। ML1 तमाम तरफ से सील होगा, हादसा कम होंगे। ईरान के साथ 909 किलोमीटर का बॉर्डर है, उस पर फेंसिंग शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि सीपेक का किसी भी जगह काम रुका नहीं। कर्ज से ज़्यादा सरमाकारी पर जोर है। $4 मिलियन की सरमाकारी पिछले 10 दिन में आई है।
मुल्क में 7 माह के दौरान PIA के 22 से ज़्यादा तैयारों से परिंदे टकराने के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। एयरपोर्ट्स पर तैयारों से परिंदे टकराने के वाक़यात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सबसे ज़्यादा नुकसान PIA के तैयारों को हुआ है। कराची और लाहौर एयरपोर्ट पर परिंदे टकराने के सबसे ज़्यादा वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। ज़राए के मुताबिक PIA अपनी तशवीश से सिविल एविएशन अथॉरिटी को आगाह कर चुका है। सिविल एविएशन ने परिंदे भगाने के लिए किसी भी एयरपोर्ट पर अब तक जदीद आलात नस्ब नहीं किए हैं। अब आपको बताएंगे, रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा है कि जो कुछ 1.5-2 साल से हो रहा है, कौम ने उससे बड़ा कोई तमाशा नहीं देखा। हुकूमत के वोटर्स, सपोर्टर्स और स्पॉन्सर्स सब कानों को हाथ लगा रहे हैं। निजकारी पर बहस में हिस्सा लेते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जानबूझकर कौमी एयरलाइन को तबाह किया गया। वजीर कुछ कह रहा है, सिविल एविएशन कुछ और। PIA की निजकारी के खिलाफ नहीं मगर लूटमार नहीं होने देंगे। ख्वाजा आसिफ की तकरीर का जवाब देते हुए वफाकी वजीर मुराद सईद ने कहा कि ख्वाजा आसिफ लेक्चर तब दें जब उन्होंने खुद भी कुछ किया हो। उन्होंने वो फ़ोन कॉल भी सुनी है जिसमें जस्टिस कयूम को फ़ोन पर फैसले लिखवाए जाते थे। सऊदी अरब में जिलहज का चांद नजर नहीं आया है। गैर सरकारी ऐलान के मुताबिक आज चांद नजर न आने की वजह से हज कारकुन आज़म 30 जुलाई और ईद उल अज़हा 31 जुलाई को होगी। पाकिस्तान में जिलहज का चांद देखने के लिए रोयत हिलाल कमेटी का इजलास कल होगा। कोरोना वायरस की वजह से ICC ने इस साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाला वर्ल्ड T20 मुलतवी कर दिया। वर्ल्ड T20 इवेंट्स 2021 और 2022 में होंगे। भारत में 2023 में होने वाले वर्ल्ड कप की तारीख को 8 माह के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। 2023 का वर्ल्ड कप फरवरी मार्च के बजाय अक्टूबर और नवंबर में होगा।